अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी मैं जा रहा हूँ सनामा स्टेशन पर और सामने आज 1 to 7 अप के टाइम पर एक डाउन लाइट इंजन जो है वो सनामा लूप लाइन पे इंटर होगा अभी। तो ये लाइट इंजन जो है ये रियर विजिटर लोकोमोटिव है, ठीक है। यानी ये इंजन है जी GMU 30 4701 जो कि LHF मोड में अब आ रहा है। कोटादू से इसका 4:40 पर डिपार्चर हुआ था, तो अब 5:02 पर यानी 22 मिनट में ये सनामा लूप लाइन के करीब आ रहा है। तो इसका आप जो है 1 to 7 आपके साथ क्रॉस होगा इधर सनामा में ही। ये आप देख सकते हैं सामने लूप लाइन का सिग्नल डाउन है। ये जो राइट हैंड साइड पे सिग्नल ठहरे हैं सामने आपको इसमें दरमियान वाला सिग्नल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो सिग्नल डाउन है। अब ये लाइट इंजन जो है सनामा स्टेशन की लूप लाइन पे इंटर होगा, तो हम इसका जो है ना अराइवल देखेंगे, ठीक है। तो अभी 1 to 7 अभी महमूद कोट पहुँच चुकी है। तो तकरीबन ये 20-25 मिनट इधर चलेगा 1 to 7 आपके वेट में, तो इसके बाद इसका डिपार्चर होगा। बाकी ये GMU 30 4701 जो है ये GMU 30 सीरीज़ का सबसे पहला इंजन है, यानी टोटल इंजन है GMU 30 4701 से 4736 तक। तो GMU 30 यानी जनरल मोटर यूनिवर्सल लोकोमोटिव का पहला इंजन GMU 30 4701 आज AD के फर्टिलाइजर ट्रेन इसने वर्क किया है कोटादू तक, और अब ये उधर लोड स्टेबल करके वापसी यानी कि आ रहा है महमूद कोट की तरफ जाएगा। और इसका अब नेम है MH के पैलेट, यानी महमूद कोट पैलेट के नाम से आ रहा है। और हो सकता है कि ये लाइट इंजन ना भी हो, यानी इसके पीछे एक ब्रेक मैन लगी हुई होगी जो उसका कोटादू फर्टिलाइजर ट्रेन के साथ अटैच थी। तो अब ये लूप लाइन पे आएगा जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में पहले दिखाई है ये लूप लाइन। तो इधर लोडेड गाड़ी तो वैसे नहीं ठहर सकती, ये तो वैसे भी अच्छा लाइट इंजन है तो इसका गुजारा हो जाएगा। वैसे ट्रैक इधर बहुत ज़्यादा वीक है। तो देखते हैं फिर डाउन लाइट इंजन का लूप लाइन पे अराइवल। डेट आज 25 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है शाम के 5:02। तो 4701 अब जो है ये LHF मोड में आ रहा है। तो इसकी आपने कंडीशन चेक करनी है। इतना पुराना हो चुका है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि 47 वाली पावरें अब जो है समझ लें कि ख़त्म हो चुकी हैं। इनकी मेंटेनेंस इतना है नहीं, तो बस ये ऐसे ही सहारे पे चल रही हैं। तो अब इंजन जो है ये लूप लाइन पे इंटर हो रहा है, तो मुझे थोड़ा आगे जाना चाहिए ताकि, क्योंकि ये इधर तोड़ तक इस साइड तक नहीं आएगा मेरे ख्याल में। ये स्टेशन मास्टर का जहाँ रूम है उसके आगे ही ठहर जाएगा। तो देखते हैं फिर कि इसके साथ कोई ब्रेक मैन भी लगी हुई है या फिर वाकई में लाइट इंजन ही है। तो इसकी जो है 47 वाली पावर की 2 लाइट्स हेडलाइट्स 2 होती हैं, 2 फ्रंट पे यानी ऊपर नीचे, और इसकी जो बैक लाइट है वो सीधी होती हैं जैसे एज 30 लोकोमोटिव की होती हैं, यानी दो लाइटें होती हैं इसकी, 2 आगे 2 पीछे। और GMU 30 लोकोमोटिव की 2 लाइट्स इकट्ठे नहीं जल सकती, यानी अगर अब जैसे पीछे वाली लाइट्स ऑन है तो इसकी आगे वाली लाइट्स बैक वक्त नहीं जल सकती, यानी एक टाइम में एक लाइट ऑन होती है। इसी तरह GMCU 15 के लोकोमोटिव का भी यही हाल होता है, यानी पिछली लाइट थोड़ी सी जल सकती है GMCU 15 की, लेकिन GMU 30 की बिल्कुल नहीं जल सकती, यानी एक वक्त में सिर्फ एक लाइट। ये देखें अब लूप लाइन से मेन लाइन से लूप लाइन पे ट्रेन इंटर हो रही है, और पीछे 1-2 खाली कोचेज़ लगी हुई हैं, आप नज़र आ रही होंगी आपको, जिसे हम MBFR बोलते हैं। तो इधर से 1 to 7 ये पहुंचेगी तो 1 to 7 आपको लाइन क्लियर मिलेगा। तो इंजन की आपने हालत देखनी है, इतना ओल्ड हो चुका है। पहले तो मैं अक्सर जब इधर आता हूँ सनामा स्टेशन पर इस टाइम तो 1 to 7 आपका टाइम होता है। तो आज इतना अच्छी किस्मत है कि डाउन साइड से भी एक गुड्स ट्रेन आ रही है। तो अब इसका नाम डाउन लाइट इंजन नहीं है बल्कि वही MH के पैलेट ही है, क्योंकि अब इसके साथ लोड भी लगा हुआ है ना। आज कराची साइड का लोकोमोटिव जो है सनामा में देखने को मिल रहा है। तो ड्राइवर साहब ने लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ कर दी हैं, क्योंकि 1 to 7 का टाइम है। तो बस
ऐसे भी इसने रुकना है ना इधर। ये चेक करें इंजन की हालत बैक साइड से, इतना ओल्ड हो चुका है। इसका बिग फ्यूल है। ये इसके साथ 2 कोचेस लगी हुई हैं, MT MPFR। सुबह के 6:27 हैं और मैं इस टाइम आ गया हूँ सनामा रेलवे ट्रैक पर, यानी सनामा लेवल क्रॉसिंग के करीब। और 1 to 8 डाउन मेयर एक्सप्रेस की वीडियो बनाने के लिए, जो कि आज सनामा तक 10 मिनट से लेट है। और आज 1 to 8 डाउन के साथ लोकोमोटिव आ रहा है जी, HPU 208050 8050। और ये भी अब जो है परमानेंट लिंक पर चल गया है 8050। बाकी HPU 208068 जो है, जो हमारा फेवरेट लोकोमोटिव था, उसको 4 ट्रैक्शन मोटर पर फिट किया है कि लिंक की गाड़ी पे चलाएंगे। लेकिन एक दिन चलाया है 1 to 7 आपके साथ, तो उसके बाद फिर जो है ना उसका परमानेंट लिंक नहीं बनाया। यानी एक दिन 1 to 7 आपके साथ आया, अगले दिन 130 राउंड के साथ आना चाहिए था। यानी रात जो 130 राउंड गई है उसके साथ 8068 होना चाहिए था। लेकिन बस किस्मत हमारी ख़राब है कि हमारा जो इंजन फेवरेट हो वो आता ही नहीं है। तो रात 130 राउंड के साथ लोकोमोटिव HPU 208062 गया है। तो 8062 का विसल और 8068 का विसल, उसमें से जहाँ तक मेरा ख्याल है विसल ज़्यादा 8062 का अच्छा है। तो उसकी वीडियो मैं जो है इंशाल्लाह आज सनामा स्टेशन पर बनाऊँगा 1 to 9 आपके साथ। तो अभी देखते हैं 1 to 8 डाउन 8050 के साथ। और डेट आज है जी 26 मार्च 2024, टाइम सुबह के 6:28। और माह रमज़ान का आज 15वां रोज़ा है। तो बस देखते हैं फिर 1 to 8 डाउन। ये लाइट्स आपको सामने नज़र आ रही होंगी। तो DKL कोल ट्रेनें जो हैं पहले कुछ अर्सा बंद रहेगी, ठीक है, यानी इतना नहीं चली, डिमांड नहीं थी। तकरीबन 10-15 लोड इकट्ठे चले हैं, गाड़ी को धड़ धड़ चल रही थी। तो उसके बाद फिर डिमांड ख़त्म हुई है, 1-2 दिन बंद हुई हैं गाड़ियाँ। तो अब अगेन जो है DKL कोल ट्रेन 5-5 जो है सेक्शन में, और GU40 यानी कराची शेड के लोकोमोटिव, पाकिस्तान रेलवे के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव, वो भी इस टाइम ऑन द वे 3 है कुंदिया की तरफ। और 2 GU40 इस टाइम कुंदिया लोको शेड में ठहरे हैं, यानी GU40 9013 और GU40 9006। और तीसरा GU40 जो है 9029, वो ZBK ट्रेन के साथ वापसी कराची की तरफ रवाना है, अभी बखर पहुँचा है। और चौथा GU40 9003 वो दाऊद खेल कोल ट्रेन के साथ कोटादू में है। और पाँचवा GU40 9016 लिया पहुंच गया DKL कोल ट्रेन के साथ। और छठा GU40 9001 यानी GU40 लोकोमोटिव सीरीज़ का पहला इंजन, वो जो है अब शुजाबाद पहुंचा हुआ है, वो भी कुंदिया जाएगा, DKL कोल ट्रेन है। और सातवां GU40 9032 9032 वो भी DKL कोल ट्रेन के साथ अभी रोडी अप्रोच कर रहा है। तो हमारे जैसे यानी इस सेक्शन पर जो है ना इतना जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं चलती, वहाँ पर ही इतना GU40 वर्किंग कर रहे हैं। यानी 7 GU40 जो है कुंदिया शेड के पास यानी कि आ रहे हैं, जिनमें से 2-3 कुंदिया में ठहरे भी हैं और 4-5 ऑन दी वे हैं।
और अभी भी डीकेएल कोल अंडर लोडिंग है एमवाईपी में, ठीक है। यानी 2-3 लोड और भी चल रहे हैं डीकेएल कोल ट्रेन के। तो अब जो है ये ट्रेनें धड़ाधड़ चल रही हैं। कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा है दाऊदखेल फैक्ट्री में। और उधर से फिर जो है ना जो ZBKC इसमें डीकेएल कोल में कुंदिया कोल भी ऐड होता है। कुंदिया कोल की जो रेक होता है वो ZBKC में होता है। ZBKC में जो है ना अब सीमेंट की लोडिंग भी हो रही है दाऊदखेल में। तो जो एक न्यू ट्रेन पहले चली थी सीमेंट वाली, जो कि दाऊदखेल से कराची के लिए चलनी थी, तो उसकी लोडिंग जो है अब दाऊदखेल में स्टार्ट है। यानी उसमें सीमेंट जो है ZBKC रेक में सीमेंट की लोडिंग हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि GU40 के लोकोमोटिव जो हैं इन्होंने पाकिस्तान रेलवे की बहुत ज़्यादा खिदमत की है और कर रहे हैं। और डीज़ल की बचत भी सबसे ज़्यादा जो है ना डीज़ल की बचत में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अब जैसे 6-6, 7-7 गाड़ियाँ सेक्शन में हैं, 41 बराबर 82 के लोड के साथ, ठीक है। तो आप खुद सोचें अगर इधर GU40 अवेलेबल ना होता तो 41-82 का लोड चलता ही ना। अगर चलता तो फिर 2 इंजन चलते, वो भी हिटाची सीरीज़ के। तो 2 इंजनों का फिर तेल का खर्चा लगाएं कितना होता। जबकि GU40 अगर अवेलेबल है तो सिर्फ एक इंजन ही काफ़ी है। तो GU40 ने जो है पाकिस्तान रेलवे की बहुत ज़्यादा खिदमत की हुई है। और साथ GU40 हमारे सेक्शन के लिए यानी कि लगे हुए हैं ट्रेनें पहुंचाने में और लाने में। और मेन लाइन पर तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि कितना गाड़ियां चलती हैं, तो उधर GU40 की कितना डिमांड होगी। तो आजकल एक्सप्रेस के साथ फिर इसी वजह से GU40 काम देखने को मिल रहे हैं। यानी 15 आप कराची एक्सप्रेस और 17 आप इनके साथ 82 वाली और 63 वाली पावरों का लिंक लगाया गया है। और GU40 जो है इसको गुड्स पर ही फिट किया हुआ है। और ये वैसे एक लिहाज से देखा जाए तो गुड्स के लिए ही फिट है। अब ये 3300 टन का लोड इजीली हॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक्सप्रेस का लोड यानी कि जो कि 1000 टन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके साथ लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी हार्स पावर ज़ाया करने वाली बात है। एक्सप्रेस को तो फिर AGM30 भी लीड कर सकता है। 1 to 8 डाउन का अब डिपार्चर हो रहा है सनामा स्टेशन से। हम थोड़ा इस साइड से देखते हैं 1 to 8 डाउन। ये किलोमीटर नंबर 55 है। हम देखते हैं किलोमीटर नंबर 55/5 पे। तो GU40 जो है इसको एक्सप्रेस के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये 3300 टन का लोड इजीली हॉल करता है। तो इसके लिए 1000 टन क्या बात है। तो 1000 टन लोड हॉल करवाने के लिए तो ZCU30, ZCU20 और AGMU30, AGE30 ये लोकोमोटिव भी काफ़ी हैं। यानी इतना सारा, ये भी तो काफ़ी सारे लोकोमोटिव हैं। इनको अगर गुड्स के साथ ना लगाया जाए, गुड्स तो वैसे भी GU40 हॉल कर रहे हैं, तो इनको एक्सप्रेस पर लगाना चाहिए। लेकिन आजकल भी देखने को मिल रहे हैं GU40 जो एक्सप्रेस ट्रेन की वर्किंग कर रहे हैं। तो 1 to 8 डाउन का अब डिपार्चर हो गया है सनामा स्टेशन से। देखते हैं फिर 1 to 8 डाउन। डाउन तकरीबन 45 की स्पीड से पास हुई 80-50 के साथ।